नमस्कार। शाम के 4 बजने वाले इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। विकास दुबे के लाइसेंसी हथियारों को लेकर बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। विकास दुबे के पास अमेरिकन हथियार भी थे। उसके पास स्प्रिंगफील्ड अमेरिकन राइफल थी। यह अमेरिकन राइफल विकास दुबे के गुर्गे के नाम पर ली गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल विकास दुबे करता था। अमेरिकन स्प्रिंग राइफल कॉमन मैन को नहीं दी जाती है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं आम आदमी के लिए अमेरिकन हथियार प्रतिबंधित हैं। तो फिर कैसे विकास दुबे के गुर्गे को इसका लाइसेंस मिला, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ। ऋषभ, जब कॉमन मैन के लिए प्रतिबंधित है तो आखिर विकास दुबे के पास ये कहां से आई, कैसे लाइसेंस मिला, बड़ा सवाल। अनुपम, देखिए 2010 में ये लाइसेंस बना था कानपुर से और विकास दुबे के भाई दीपक कुमार के नाम पे। हालांकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसमें भी हेरफेर करके विकास दुबे ने अपने भाई के नाम पे लाइसेंस ले दिया था। 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल इसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक वेपन है और इसको घातक हथियार माना जाता है। और जो बड़े अपराधी होते हैं वो अपने पास ये राइफल रखते हैं। अब इसका लाइसेंस भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन उस जमाने में 2010 में ये मिल गया था। दीपक कुमार जो छोटा भाई है विकास दुबे का, और इसी स्प्रिंगफील्ड राइफल के 7 अक्टूबर 2017 में विकास दुबे को कृष्णा नगर इलाके से यूपीएससी अपने गिरफ्तार किया था। उसके पास ये 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल थी, 15 कारतूस थे 30 बोर के ही, और उसको जेल भेजा गया था। और जेल में ही उसके ऊपर एक और मुकदमे में वो जेल रह गया था और सितंबर 2019 में वो जेल से छूटा था। लेकिन अप्रैल 2018 में ही दीपक दुबे ने ये राइफल रिलीज करवा ली थी कृष्णा नगर थाने के मालखाने से। ACJM 7 लखनऊ की ओर से यह आदेश जारी हुआ था कि जिसकी राइफल है उसको सुपुर्दगी दे दी जाए। तो दीपक की राइफल थी जिसके साथ विकास गिरफ्तार हुआ था अक्टूबर 2017 में। अप्रैल 2018 में वो राइफल रिलीज होकर दीपक के पास आ गई और जब 2019 में जेल से विकास दुबे छूटा तो फिर से यही स्प्रिंगफील्ड राइफल वो अपने साथ हमेशा रखता था। और 2-3 जुलाई की दरमियानी रात जो खौफनाक वारदात हुई उसमें भी इसी स्प्रिंगफील्ड राइफल से पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। अनुपम, ऋषभ, जिस तरीके से पुलिस के लूटे गए हथियारों की तलाश हो रही है, क्या पुलिस की टीमें अभी अमेरिकन राइफल की भी तलाश कर रही हैं, उसका भी पता लगाने की कोशिश हो रही है? देखिए अनुपम, जिस तरह से उस रात फायरिंग हुई थी उससे एक बात साबित हो जाती है कि विकास दुबे के गैंग के पास बहुत अच्छी फायर पावर थी। गांव के जो लड़के उसके साथ थे वो थे ही, उसने आसपास के गांवों से भी शूटर्स बुला रखे थे। तो उसके पास जो फायर पावर अभी तक पता चला है 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल थी, 315 बोर से कुछ कार्टेज वहां पे मिले हैं, 0.9 के भी कुछ कार्टेज मिले थे। तो अभी तक वो सारे असलहे बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस के ऊपर अब ये जिम्मेदारी बनती है और कोर्ट में भी अगर मजबूती से मुकदमा लड़ना है तो ये साबित करना पड़ता है कि जो 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है वो फला असलहे से गई है। और एविडेंस एक्ट के तहत ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो आला तत्व को बरामद करे और तभी कोर्ट में मजबूती के साथ ये केस लड़ा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस उसमें नाकाम है क्योंकि वो सारे बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। विकरू गांव में पुलिस वालों के खिलाफ शूटआउट में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने विदेशी और प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया था और पुलिस को रोकने के लिए जेसीबी से रास्ता रोका गया था। जिस जेसीबी को पुलिस के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उसका ड्राइवर राहुल आज सारे राज खोल रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए राहुल ने बताया कि उस रात सभी लोग विकास दुबे की छत पर थे। अमर दुबे, प्रभात और गुड्डन ने छत पर सामने से मोर्चा संभाला था। पुलिस की दबिश के वक्त छत पर 20 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश मौजूद थे, जिन लोगों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। करीब 12 बजे के टाइम, थोड़ा 12-5 हो गया, मतलब टाइम नहीं देखा था, आधी रात हो चुकी। तो वहाँ पे सर एक प्रेम प्रकाश आया, बोलता है विकास भैया ने गाड़ी मंगाई है, जल्दी ले चलो, अर्जेंट है। मैं बोलता हूँ अभी तो काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो बोलता नहीं अर्जेंट काम है, ले चलो। तो साहब मैं वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। जब बिकरू गाँव में पहुँचा देखा तो वहाँ पे सर काफ़ी लोग खड़े थे, विकास दुबे थे, धीरू था, वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे साहब। और मैं गाड़ी साइड में खड़ी करने लगा। जब गाड़ी साइड में खड़ी करने लगा तो बोलते हैं बीच रास्ते में ऐसे लगा दो, गाड़ी रास्ता जाम कर दो। तो मैं बोलता हूँ क्यों, तो रात है, क्या दिक्कत है? बोलता मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। मैं साहब गाड़ी वहाँ पे बीच रास्ते में लगा दी। इसके बाद में साहब मैं जेसीबी नीचे उतरा तो साहब बोलते हैं कि
जेसीबी जब मैं नीचे उतरा तो विकास दुबे बोलते हैं कि नहीं, इसी गाड़ी में तुम लेट जाओ अंदर इसके। तो धीरू बोलता है कि नहीं, इसको जाके बड़ी वाली छत पे चढ़ा दो, विकास दुबे की बड़ी वाली छत पे चढ़ा दो। सब हमको ले जा करके बड़ी वाली छत पे चढ़ा दिया गया। तो सब जब बड़ी वाली छत पे हम चढ़ गए, नीचे से जीना से लगी हुई गेट है, उसमें से अंदर से बाहर से कुंडी लगा दी। साहब जब मैं ऊपर चढ़ा तो ऊपर देखा तो बहुत लोग थे, जिसमें से मैं गांव के लोगों को मैं पहचानता हूं। तो जब वहाँ देखा तो बहुत, सबके हाथ में बंदूकें थीं, सबके हाथ में बंदूकें थीं। और साहब वहाँ कम से कम 20-25 लोग थे। और उसमें थोड़ी देर बाद फायरिंग होने लगी। साहब फायरिंग जब होने लगी तो मैं सर बहुत डर चुका था। वहीं छत के पास रेलिंग थी, वहीं पे मैं लेट गया। जब वहाँ लेट गया तो फायरिंग सर बहुत ज़्यादा हो रही थी, गाली गलौज भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो साहब जब मैं फायरिंग वहाँ करीब 10-15 मिनट चली। 10-15 मिनट बाद जब 10-15 मिनट हो चुके, वहाँ पे सब एकदम साइलेंट हो गए। वहाँ से एक आवाज़ आई सर, बनकाट आवाज़ ही। वहीं से सब। ये बताओ, छत पे कौन कौन लोग थे जिन्हें तुम पहचान रहे हो, और कितनी छतों से फायरिंग हो रही थी? सर वहाँ से एक प्रभात की छत से, और गोपाल और उसके क्या नाम है प्रेम प्रकाश की छत से, और एक कच्ची उधर छत थी, उस छत से हो रही थी फायरिंग। कौन कौन लोग फायरिंग कर रहे थे, और कितनी देर फायरिंग चली, कितने राउंड फायर चले? तुमने क्या राइफल पकड़ी थी हाथ में? नहीं सर, हम उस समय गाड़ी चला कर आया था, उसमें छत पे चढ़ा दिया गया था। तो वहाँ पे सर गांव जितने लोग थे उनको मैं पहचानता हूँ, उसमें कुछ नए चेहरे थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ। सर विकास के घर में तुमने शादी हुई उस दिन तुम थे कि नहीं? 29 तारीख को? 29 तारीख को मैं नहीं था, 30 तारीख को मैं आया। क्या पहले से सब लोग गाँव में मौजूद थे उस मकान के अंदर? नहीं साहब, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा, उसके बाद तुम कहाँ भाग गए? जब गोली कांड हुआ तुम कहाँ भाग गए? तुम किसके साथ भागे और कहाँ थे इतने? पूरी बात बताओ। हाँ साहब, मैं सब जब गाड़ी वहाँ पे जब सब फायरिंग हो गई है, और इसके बाद सब जब पुलिस आने लगी है, लाइटें, तब सोचा कि मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। सर छत से कूद काट के कैसे मैं। कौन कौन लोग तुम्हारे साथ छत में साथ थे जो फायरिंग कर रहे थे? पूरी बात बताओ। हाँ, कौन कौन थे? विकास दुबे था छत पे फायरिंग कर रहा था? हाँ, मेरी छत जिस छत पे थे उस छत पे नहीं था, उस छत पे मैं ही था, और सब अगल बगल छत पे थे जिसको मैं पहचानता हूँ। पूरे छतों से फायरिंग हो रही थी, तमाम छतों से फायरिंग हो रही थी? हाँ साहब। अच्छा, तुम किसके साथ भागे हो? मैं सर अकेला भागा हूँ। कैसे जब पुलिस आने लगी है। अच्छा, हाँ। ये बताओ, तुमने देखा कि पुलिस वाले गिरे पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं गांव में? देखा तमाम लाशें पड़ी? ये सब नहीं देखा मैंने। नहीं देखा ना। तो तुम कहाँ भागे उसके बाद, और कहाँ गए, और क्या तुमने किसी से मदद ली? क्या विकास दुबे से तुम्हारी आखिरी कोई बात हुई? नहीं साहब, किससे कोई मदद नहीं। मैं जैसे तैसे मैं रात भर चलता रहा। सुबह मैं जा करके ना, मैं एक तातमऊ गाँव पहुँचा। फायरिंग तुम्हारे साथ कौन कौन छत पे कर रहा था? किस किस की छत से कौन कौन को पहचानते जो पुलिस पे फायरिंग कर रहा था? फायरिंग कौन कौन लोग कर रहे थे? सर मेरे छत पे तो कोई, जिस छत पे मैं चढ़ा था है उस छत पे कोई नहीं था। बाकी छतों पे था, विकास दुबे थे, प्रभात था, और इस वाली छत पे अमर दुबे थे। विकास वाली छत पे मैं देखा था धीरू था, और जिलेदार था, और उसमें 1-2 नए चेहरे थे साहब। क्या गुड्डन त्रिवेदी था फायरिंग करने वालों में? हाँ या ना बताओ। नहीं सर, उसको मैंने देखा था। अच्छा, तो देखिए आपने, ये वो शख्स है जो गाड़ी चला रहा था, जो प्रत्यक्षदर्शी, इसका साफ कहना है कि उस रात ताबड़तोड़ पुलिस पर फायरिंग हुई। पहले से प्लान था, और छत पे तमाम असलाधारी मौजूद थे जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, और उसके बाद से ये सब वहां से 9-2-11 हो गए। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, चौबेपुर, कानपुर। विकास दुबे एनकाउंटर वक्त में आपको बता दें कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अपने हलफनामे में सरकार ने एनकाउंटर को सही बताया है। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में फर्जिया एनकाउंटर की बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। सरकार के मुताबिक विकास दुबे ने पुलिस पर 9 राउंड गोलियां चलाई थी। पुलिस ने गोली चलाने से पहले विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन विकास दुबे ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर ही वो फायरिंग करने लगा था, और पुलिस ने अपने बचाव में गोलियां चलाई थी। तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब दिया है उसमें फर्जिया एनकाउंटर की बात को गलत बताया गया है। कानपुर के बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से लगातार जांच जारी है। हमले की रात की पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे के कथित मामा प्रेम प्रकाश और चचेरे भाई अतुल दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया था। आज फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में पुलिस ने गांव में जाकर एनकाउंटर का रिक्रिएशन किया और घटना का पूरा सीन दोहराया।
चौबेपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पास के गांव काशीपुर निवादा के जंगलों में विकास दुबे के 2 सहयोगी रुके हुए हैं। पुलिस ने उनकी घेराबंदी की। इस घेराबंदी में विकास के 2 गुर्गे प्रेम प्रकाश और अतुल मार गिराए गए। किस तरीके की पोजीशन थी उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। किस हालात में इनकाउंटर हुआ उसको रिक्रिएट करके समझने का प्रयास किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में ये रिक्रिएशन चल रहा है और फॉरेंसिक टीम तमाम वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है जो इस इनकाउंटर के लिए ज़रूरी हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। और इसी इनकाउंटर के बिहाफ पर, इस स्क्रिप्ट के बिहाफ पर स्टोरी जो है वो कोर्ट में पेश की जाएगी और इनकाउंटर की हकीकत बयां की जाएगी कि किस तरीके से कौन सा अपराधी किस जगह पे था, कौन अधिकारी कहां पर था और क्या हालात बने कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और 2 दुर्दांत उसमें मारे गए। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, कानपुर। आगे बढ़ते हैं, खबर नोएडा से है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 50,000 के इनामी बदमाश योगेश और 25,000 का इनामी बदमाश कपिल भाटी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। रोकने का प्रयास किया गया गाड़ी सवार युवकों को, जिसमें इनके द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस ने फिर इनका पीछा किया और इसमें जो है इनकी मुठभेड़ हुई। इसमें 2 लोगों को गोली लगी है, जिनको तत्काल जो है वो अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। जानकारी प्राप्त करने पर ऐसा पता चला है कि एक जो है इसमें योगेश कारतूस साकीपुर का रहने वाला है और इस पर हमारे यहाँ से 50,000 का जो है इनाम है और ये जनपद का टॉप 10 चिन्हित अपराधी है। और इसके साथ जो दूसरा अपराधी जिसको गोली लगी है उसका नाम कपिल भाटी है और वो भी 25,000 का इनामिया है। बस्ती के जमोलिया गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश और एसओजी टीम के सिपाही को गोली लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर चित्रकूट में मानिकपुर थाना क्षेत्र के चुरेह गांव में मुखबिर की सूचना पर 50,000 के इनामी बदमाश हनीफ गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान गैंग के सरगना हनीफ को घायल अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश हनीफ खान गैंग चुरेह गांव के जंगलों में टहल रहा है। तभी मानिकपुर थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने इनामी बदमाश की घेराबंदी कर ली, जिस पर बदमाश को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए इनामी बदमाश के पैर पर गोली मार दी, जिससे घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। मानिकपुर के कसेरुआ जंगल में एसओजी प्रभारी को सूचना मिली कि हनीफ गैंग का मुखिया हनीफ, जो कि मऊ का रहने वाला है, वो घूम रहा है। इस सूचना पर तत्काल उन्होंने एसएचओ मानिकपुर से संपर्क करके रणनीति बनाई और यहाँ पर एक मुखबिर के जरिए उसको घेरने की कार्रवाई की गई। जैसे ही उसने स्वयं को घिरा हुआ देखा, उसने तुरंत जो है पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। उसके बाद भी पुलिस पार्टी ने उसे ललकारा और आत्मसमर्पण के लिए उसे बुलाया, परंतु उसके द्वारा आत्मसमर्पण को बुलाने के बावजूद भी पुलिस पार्टी पर लगातार फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई। दोनों ओर से लगभग 1 दर्जन करीब फायरिंग हुई है, जिसमें कि अभियुक्त हनीफ के पैर में गोली लग गई है और उसे उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ में वांटेड शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इसमें एक दरोगा सहित 2 महिला कांस्टेबल घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरा मामला दादू थाना क्षेत्र के साकरा गांव का है। वहीं फतेहपुर में मामूली विवाद में दबंगों का असलहे लहराते हुए वीडियो सामने आया है। दबंगों ने लाइसेंसी असलहों के साथ पड़ोसी के घर पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दबंगों की धमकी से पीड़ित परिवार दहशत का माहौल है। यह पूरा मामला ललौली थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का है। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी ने अवैध संबंधों के शक में 60 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारोपी की तलाश में जुट गई है। थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला चौकाबाद में आज एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को गोली मार दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और
बीमारी है वो उसका खबर सोनभद्र से है, जहां पर पुलिस चौकी, एसओजी और स्वाट की टीम ने मिलकर ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों की सूचना पाकर पुलिस और बाकी टीमों ने चेकिंग का अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कार सवार 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामद किए गए ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए है। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। टीम ने और एसओजी और स्वाट की टीम ने मिलकर के ऑपरेशन क्लीन सोनभद्र के अंतर्गत बहुत अच्छी कार्रवाई करी, जिसके तहत उन्होंने प्राप्त सूचना के आधार पर एक स्विफ्ट डिजायर को रोका, जिसमें 4 लोग जा रहे थे। उन चारों के कब्जे से 200 ग्राम हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, और 2 अदद 315 बोर के तमंचे बरामद किए। उनके पास से कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बहुत ही अच्छी कार्रवाई। इस कार्रवाई के लिए सभी पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र दिया। खबर हरदोई से है। हरदोई के थाना बेनीगंज के ग्राम मड़िया में एक आइसक्रीम विक्रेता की पिटाई का मामला सामने आया है। आइसक्रीम विक्रेता के साथ महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर मारपीट की। इस दौरान सभी आइसक्रीम विक्रेता पर लाठी डंडे भाजते हुए दिखाई दिए। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हरकत में आई पुलिस ने फिलहाल मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आइसक्रीम विक्रेता का विवाद गांव के कुछ बच्चों से हुआ, लेकिन देखते देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। सभी ने मिलकर आइसक्रीम वाले की पिटाई कर दी। यूसुफ नाम के एक व्यक्ति आइसक्रीम बेचने के लिए गए थे। मड़िया गांव में उनको बच्चों और महिलाओं से विवाद हो गया, जिसमें उनको कुछ चोटें आई हैं। इस संबंध में अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। सहारनपुर के नुमाइश कैंप मोहल्ले में दुकान से चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे बुजुर्ग दुकानदार सोता रहा और युवक ने दुकान के गल्ले पर हाथ साफ कर दिया। देखिए इस तस्वीर को आप। चोरी की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बुजुर्ग जो दुकान पर बेफिक्र होकर सो रहा था, तभी एक युवक वहीं आता है और मौका देखकर गल्ले पर हाथ साफ कर देता है। दुकानदार के मुताबिक चोर ने गले में रखे 15,000 रुपए चोरी कर लिए। हालांकि मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।